दीपावली की तैयारी में सजने लगे बाजार। मिट्टी के दिए और कलाकृतियों के व्यापार में आई कमी। चीन चाइना की लाइटें और मोम के दीपक ग्राहकों के आकर्षण। आधुनिकता की दौड़ में स्वदेशी व्यापार प्रभावित। आने वाले दिनों में दीपावली त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह है, वहीं बाजारों में भी रौनक बढ़ने लगी है। सजावटी सामान, कपड़े, बर्तन, गहने और मिट्टी के दीपक बनाने और बेचने वाले व्यवसाय अपनी दुकानें सजाकर बैठे हैं। लेकिन समय बदलने के साथ लोगों में चाइना की लाइटें हैं और सजावटी सामान के प्रति रुझान बढ़ गया है, जिससे स्थानीय और स्वदेशी वस्तुओं का व्यापार प्रभावित होने लगा है। हालांकि हिंदू पूजा पद्धति में दीपक शुद्ध माने जाते हैं और पूजन में इनका ही उपयोग किया जाता है। पुराने समय में मिट्टी के दिए, घी तथा तेल से जलाकर घरों को रोशन किया जाता था। अब लोग विद्युत सजावट करके अपना घर रोशन करते हैं। राजसमंद में बस स्टैंड के पास कुमार मोहल्ला पर लगी स्टॉलों पर भी सन्नाटा पसरा है। दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है। सनातन धर्म और हिंदू समाज का यह विशेष त्योहार है। इस पर लक्ष्मी पूजन की परंपरा सदियों पुरानी है। वहीं राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद फिर से अयोध्या लौटने पर भी यह त्योहार मनाने की परंपरा रही है। लोग अलग अलग भावनाओं से मनाते हैं। व्यापारी इसे नए वर्ष के तौर पर मनाते हैं, तो हिंदू समाज लगातार अपनी पूरी आस्था इस पर रखता है। मिट्टी के दियों में दीपक जलाकर महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। 5 दिवसीय इस त्योहार को लेकर राजसमंद के सभी बाजार सज चुके हैं, लेकिन समय और आधुनिकता की दौड़ में ये मिट्टी के दीपकों का स्थान कहीं न कहीं चाइना की लाइटें, इलेक्ट्रॉनिक लाइटें और मोमबत्ती ने ले लिया है, जो सनातन धर्म में सर्वथा वर्जित है। आप देख सकते हैं राजसमंद में जो है ये दीपक बनकर तैयार है और पूरे उत्साह के साथ जो ये कुंभकार कहा जाता है, जो कुम्हार समाज है, खास तौर पर इस कलाकृतियों को बनाने में माहिर माने जाते हैं, वो इसे वर्ष भर इंतजार करते हैं और तरह तरह की कलाकृतियां बनाई हुई है, जिसमें दीपक, अलग अलग आकृतियों के सुंदर सुंदर दीपक, कलश और यहाँ तक कि भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां तक बनाई गई है। लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन आने के बाद लोग अब आधुनिकता के दौर में विदेशी और आकर्षक लाइटों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय कुंभकार मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा बाबूलाल है। बाबूलाल जी, ये कहाँ से बनवाते हैं? ये अपन खुद बनाते हैं। रेलवे स्टेशन में अपना गोदाम है। हम 3-4 जन लगा मशीन से बनाते हैं और हाथ से भी बनाते हैं। ये खास तौर पर इन दीपक की बिक्री दीपावली के अलावा और दूसरे कौन से समय होती है? पर दीपावली और नवरात्रि से चालू हो जाती है बिक्री। पहले जब आप ये काम करते थे उस समय दीपक की जो खपत थी बाजार में, लोग हर तरह से दीपक से घर सजाते थे, और आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक लाइटों की तरफ चले गए। क्या फर्क आया है यहाँ पर? 50% फर्क आ गया सर। पहले 100% बिकते थे, अब 50% ही बिकते हैं। मोमबत्ती जो अलग जलती है, पानी के दीपक आ गए, लाइट की इलेक्ट्रॉनिक दीपक आ गए, लाइट आ गई है। ये 50% कम में आ गई है। तो इस वर्ष की दीपावली को लेकर कितना उत्साहित है, कितना माल इकट्ठा किया है? हमने कम से कम 20,000 दीपक बनाए हैं और अब कितना बिके ये तो समय आएगी बताएगा। अच्छा, ऐसा माना जाता है इनकी खपत कम होने के कारण इनका भाव भी बढ़ा है, क्या? बात तो ये मेरे उम्र से मैं 25 साल से बना रहा हूँ, कर रहा हूँ। भाव रेट तो यही चल रही है। पहले 10 थे, अब 5 बन गए। 10 रुपए के 10 देते थे, पहले 20 देते थे 10 रुपए के, अब 10 रुपए के 5 जाते हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई के इस दौर में दीपक पर भी महंगाई का भार पड़ा है और लोगों की सोच का भी इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। ये जो इस वक्त हम मौजूद है काकोली के बस स्टैंड पर, जहां ये 3-4 मकान है और लगातार ये दीपक और मिट्टी के कुंभकार ये इस तरह की कलाकृतियां बनाते हैं। कुछ और भी यहाँ मकान है जहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर पे ये सजा के रखी गई है चीजें और मिट्टी के आकर्षक कलाकृतियां बनी हुई है। यहाँ ये व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। ये कितने समय से कर रहे हैं आप? अपने तो धंधा ही यही से और अपने खानदानी धंधा है, तो अपन शुरू से यही काम करते हैं। पिछले कुछ समय में ये इसके ग्राहकों में कमी आई है मिट्टी के? जरूर आई है ना, ग्राहकों में कमी आई है। लोग बाग चाइना के दीपक यूज करने लग गए, तो काफी आधे से ज्यादा फर्क पड़ गया है। ये हिंदू पूजा पद्धति में इस दीपक का स्थान एक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी में पूजा होती है, इसी से घर सजाया जाता है। लोग इलेक्ट्रॉनिक लाइटों से सजाते हैं, वो कितना सही? वो सब गलत है। देखो, अपने तो पुराना चलता आ रहा है कि भाई मिट्टी के दीपक से शुद्ध माना जाता है ये, तो अपने खुद के हिंदू धर्म में अपन ही कर रहे, दूसरा तो कोई आ नहीं रहा है। अपन ही खरीद रहे चाइना के दीपक, तो अपने देश को तरक्की कहाँ से मिलेगी?
और अपने यहाँ के रोजगार कहाँ से मिलेगा? यहाँ के निश्चित रूप से इनका कहना है स्वदेशी जो परंपरा है, भारत देश की जो परंपरा है, उस परंपरा को पूरा करने के बजाय हम आधुनिकता की दौड़ में इधर उधर जा रहे हैं, जहाँ से जिसके कारण से हमारे यहाँ का व्यापार भी प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं हमारी जो पूजा पद्धति है उसमें भी फर्क आता है। जरूरत है स्वदेशी को अपनाएं, अपने देश की बनी हुई मिट्टी की ये कलाकृतियां, ये दीपक, ये मूर्तियां, इनका उपयोग करें और अपनी जो ईश्वर के प्रति भावना है उन्हें हमेशा जीवित रखें। तरुण जोशी, राजसमंद।